अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो एचईसी की स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे अंडर ग्रेजुएट लेवल की स्कॉलरशिप हो या मास्टर लेवल और पीएचडी लेवल की। क्योंकि इस वीडियो में हम हैट और यू सेट टेस्ट का एप्लीकेशन प्रोसेस देखेंगे। और अगर आपको इस टेस्ट की इम्पोर्टेंस के बारे में आइडिया नहीं है तो आपको बताते चलें कि ऐसी तमाम इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स जो एचईसी यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान के थ्रू ऑफर की जाती हैं, उन तमाम स्कॉलरशिप में अप्लाई करने और विन करने के लिए हैट या यू सेट टेस्ट रिक्वायर्ड होता है। और अगर आप ये टेस्ट नहीं देंगे तो आप एचईसी की फुली फंडेड अब्रॉड स्कॉलरशिप में अप्लाई और स्कॉलरशिप विन नहीं कर पाएंगे। मज़ीद इसका थोड़ा सा इंट्रो देंगे आपको, ये भी देखेंगे कि टेस्ट का पैटर्न क्या होगा, तैयारी कैसे करनी है, कौन कौन सी स्कॉलरशिप के लिए ये टेस्ट ज़रूरी है, और फिर एप्लीकेशन प्रोसेस देखेंगे। लेकिन अगर आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप को लेकर सीरियस हैं, जहां आपको एजुकेशन हासिल करने की फ़ीस भी ना देनी पड़े और लाखों रुपए वजीफ़ा भी मिले, तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। अब मज़ीद तफसीलात जानने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, और वो ये कि अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे भी फॉलो कर लीजिए। क्योंकि हम फुली फंडेड स्कॉलरशिप और बाकी स्टूडेंट अपॉर्चुनिटीज़ की इन्फॉर्मेशन अपने यूट्यूब और व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड करते रहते हैं। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो स्कॉलरशिप वगैरह की इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली मिलती रहेगी। अच्छा, चलिए अब हैट और यू सेट टेस्ट की बात करते हैं। विवर्स, हैट टेस्ट की फुल फॉर्म हायर एजुकेशन एप्टीट्यूड टेस्ट है, और ये टेस्ट अब्रॉड स्टडी के लिए हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान और बाकी मुख्तलिफ कंट्रीज़ की कोलेबोरेशन से जो भी स्कॉलरशिप पाकिस्तानी स्टूडेंट को प्रोवाइड की जाती है, उन तमाम स्कॉलरशिप्स में अप्लाई करने के लिए ये टेस्ट ज़रूरी होता है। लेकिन यहाँ हमने आपसे पहले दो मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स की बात की है, एक हैट और दूसरा यू सेट। तो इन दोनों में ये फ़र्क है कि जो स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट यानी कि 12 ईयर एजुकेशन हासिल करने के बाद एचईसी की तरफ से प्रोवाइड की जाने वाली किसी स्कॉलरशिप के ज़रिए बैचलर्स की डिग्री अब्रॉड से करना चाहते हैं, यू सेट टेस्ट उनके लिए है। सो इन सिंपल वर्ड, अगर आप एचईसी की इंटरनेशनल स्कॉलरशिप में बैचलर्स या अंडर ग्रेजुएट डिग्री के लिए अप्लाई करेंगे तो आप यू सेट टेस्ट देंगे, और अगर बैचलर्स के बाद मास्टर्स या पीएचडी के लिए आप एचईसी के थ्रू इंटरनेशनल स्कॉलरशिप में अप्लाई करेंगे तो फिर आप हैट यानी कि हायर एजुकेशन एप्टीट्यूड टेस्ट देंगे। यू सेट और हैट टेस्ट कौन कौन सी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप्स के लिए रिक्वायर्ड होता है, उनमें से चंद एक का हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले स्टाइपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप, जो कि हंगरी की गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। और क्योंकि ये स्कॉलरशिप एचईसी की कोलैबोरेशन के साथ ऑफर की जाती है, यानी पाकिस्तान में एचईसी नॉमिनेटिंग एजेंसी के तौर पे पाकिस्तानी स्टूडेंट को सिलेक्ट करती है, और फिर फाइनल सिलेक्शन स्टाइपेंडियम हंगरिकम स्कॉलरशिप वाले करते हैं। फिर दूसरी अहम और मोस्ट प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप यूके की कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप है, और उसके बाद एक चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है जिसमें अप्लाई करने के 3 मेथड हैं, और उनमें से एक मेथड एचईसी के थ्रू अप्लाई करने वाला है, उसके लिए भी हैट या यू सेट टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। फिर एक पाक यूएस नॉलेज कॉरिडोर स्कॉलरशिप है जो सिर्फ पीएचडी के लिए है, उसमें भी एचईसी टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। ये चंद एक स्कॉलरशिप हैं जिनका हमें पता है, बाकी इनके अलावा भी कोई स्कॉलरशिप्स हो सकती हैं, या हो सकता है आने वाले दिनों में कोई न्यू स्कॉलरशिप भी आ जाए एचईसी के अंडर, तो उसमें भी टेस्ट रिक्वायर्ड होगा। और ये भी हो सकता है कि विद इन पाकिस्तान स्टडी के लिए एचईसी की जो स्कॉलरशिप आती हैं, उनके लिए भी ये टेस्ट मैंडेटरी कर दिया जाए। बट अभी तक तो शायद नेशनल स्कॉलरशिप के लिए ये ज़रूरी नहीं है, जहाँ तक हमें नॉलेज है। बट यस, ये जो यू सेट है यानी अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ एडमिशन टेस्ट, अब पाकिस्तान में काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस टेस्ट की बेस पे एडमिशन देती हैं, यानी हैट और यू सेट विद इन पाकिस्तान यूनिवर्सिटी एडमिशन्स के लिए भी रिक्वायर्ड होता है। सब यूनिवर्सिटीज़ नहीं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ इसे एक्सेप्ट करती हैं। अच्छा, अब ये जितनी भी स्कॉलरशिप्स हमने आपको बताई हैं, इनमें से कुछ स्कॉलरशिप्स बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी सबके लिए हैं। कोई हो सकता है ओनली मास्टर्स के लिए हो, और यूएसए वाली जो बताई है वो ओनली पीएचडी के लिए है। ये सारी स्कॉलरशिप्स हर साल डिफरेंट डिफरेंट मंथ्स में अनाउंस होती हैं, यानी जैसे अभी स्टाइपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप में अप्लाई हो रहा है, और कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप शायद अप्रैल में या जून के आसपास अनाउंस होती है। तो यही वजह है कि हैट और यू सेट टेस्ट साल में तकरीबन 3 से 4 बार कंडक्ट होता है। आप जब चाहें दे सकते हैं, और ये टेस्ट तकरीबन 2 साल के लिए वैलिड होता है। यानी अगर आप अभी ये टेस्ट देते हैं तो अगले 2 साल तक इस टेस्ट की बेस पे आप किसी भी स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं।
अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपके लिए जानना ज़रूरी है वो ये कि करंटली हैट और यूसेट टेस्ट में अप्लाई हो रहा है और ये वाला टेस्ट स्पेशली स्टाइपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप के लिए कंडक्ट किया जा रहा है, क्योंकि अभी स्टाइपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप में अप्लाई हो रहा है जिसमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख 15 जनवरी है। सो अगर आपने पहले कभी हैट या यूसेट टेस्ट नहीं दिया और आप स्टाइपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप में अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो ये टेस्ट जिसमें अभी अप्लाई हो रहा है और शायद 1 फरवरी को ये कंडक्ट होगा, ये टेस्ट स्पेशली आपके लिए है ताकि आप स्टाइपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकें और इस टेस्ट का स्कोर आपका स्कॉलरशिप के लिए काउंट हो जाएगा। इन दोनों यानी कि हैट और यू सेट एग्जाम के पासिंग मार्क्स की अगर बात करें तो मिनिमम 50 मार्क्स लेने होते हैं आउट ऑफ 100, बट स्कॉलरशिप में सिलेक्ट होने के लिए आपके मार्क्स इस टेस्ट में जितने ज़्यादा होंगे आपकी सिलेक्शन के चांसेस उतने ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। अब थोड़ा सा आपको स्टाइपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप के बारे में बता देते हैं क्योंकि ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। इस स्कॉलरशिप में अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपकी ट्यूशन फ़ी हंगरी की गवर्नमेंट पे करेगी, यानी आपने कोई फीस नहीं देनी। फिर आपकी रिहाइश और आपके ट्रैवल एक्सपेंसेस भी स्कॉलरशिप में कवर्ड होंगे और पर मंथ आपको तकरीबन 40 से 50 हज़ार रुपये वजीफ़ा भी मिलेगा। स्टाइपेंड आपकी डिग्री लेवल के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा हो सकता है क्योंकि ये स्कॉलरशिप बैचलर्स, मास्टर्स या पीएचडी लेवल सबके लिए है। आपने अगर इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम पास कर लिया है तो आप इस स्कॉलरशिप में बैचलर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपने बैचलर्स यानी 16 ईयर एजुकेशन हासिल कर ली है तो आप इस स्कॉलरशिप में मास्टर्स के लिए, और अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है तो आप पीएचडी के लिए अप्लाई करके हंगरी में फ्री एजुकेशन के साथ साथ माहाना वजीफ़ा भी हासिल कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट अभी अंडर ग्रेजुएट डिग्री के लास्ट ईयर में हैं वो भी स्कॉलरशिप में मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी स्टाइपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप की जो कि एचईसी के थ्रू आप अवेल कर सकते हैं और जिस टेस्ट का एप्लीकेशन प्रोसेस हम आज देखेंगे और जिसकी डिटेल्स हमने आपसे शेयर की, ये टेस्ट स्टाइपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप के लिए मस्ट है। एंड यस, इस स्कॉलरशिप के रिलेटेड एक डिटेल्ड वीडियो एलजीटी स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। आप हमारे चैनल पर जाकर इस स्कॉलरशिप के रेलिवेंट वीडियोस देखकर मालूमात हासिल कर सकते हैं। और अगर आप स्कॉलरशिप में अप्लाई करने का तरीका जानना चाहते हैं तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं ताकि हम स्टाइपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप के एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में आपको गाइड कर सकें। इसमें अप्लाई करने के लिए आपको एचईसी पोर्टल पर भी अप्लाई करना होगा और स्टाइपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप के पोर्टल पर भी। बट ये याद रखिएगा कि टेस्ट में अलग अप्लाई होगा और स्कॉलरशिप में अलग होगा। सो ये नहीं समझना कि आपने ये वीडियो देखकर हैट या यू सेट टेस्ट में अप्लाई कर दिया तो आपका स्कॉलरशिप में भी अप्लाई हो गया, बल्कि स्कॉलरशिप में आप अलग से अप्लाई करेंगे। खैर, अभी वीडियो लंबी हो रही है, नेक्स्ट बात करते हैं। और अब ज़रा इन दोनों एग्जाम्स का पैटर्न देख लेते हैं। पैटर्न कह लें या टेस्ट स्ट्रीम कह लें कि कौन सा टेस्ट में कौन से सब्जेक्ट का या किस तरह के कितने क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ ये एक डॉक्यूमेंट मिला है हमें हायर एजुकेशन कमीशन की वेबसाइट से। इसमें पहले ये यू सेट टेस्ट की मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। सबसे पहले प्री इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट के लिए ये यू सेट की ई कैटेगरी है और इसमें सामने सारी डिटेल्स दी हुई हैं कि वर्बल रीजनिंग के इतने एमसीक्यूज आएंगे और क्वांटिटेटिव रीजनिंग या बाकी सब्जेक्ट के इतने इतने। यू सेट टेस्ट की सभी कैटेगरीज को दो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 में 75 मार्क्स और पार्ट 2 में ऐसे राइटिंग के रिलेटेड 2 क्वेश्चन आएंगे, एक 15 नंबर का और एक 10 नंबर का। मोस्ट प्रोबेबली ये टेस्ट पैटर्न एचईसी का लेटेस्ट पैटर्न ही होगा, लेकिन आप अपने तौर पर भी इसे कंफर्म कर लीजिएगा या फिर हमारे व्हाट्सएप चैनल में भी इसकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। अच्छा, सबसे ऊपर प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए, फिर प्री मेडिकल, फिर आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, कंप्यूटर साइंसेज और एट द एंड जनरल कैटेगरी यू सेट टेस्ट की सब्जेक्ट वाइज डिवीजन या नंबर ऑफ एमसीक्यूज की डिटेल्स मौजूद हैं। ये हम सारे सब्जेक्ट को एक एक करके नहीं बता सकते क्योंकि इस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। आप वीडियो स्टॉप करके रीड कर सकते हैं या फिर आपको इस फाइल का लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड करके खुद भी इसे देख सकते हैं। यू सेट के बाद हेड टेस्ट की डिटेल्स हैं इधर कि इसमें कौन से डिसिप्लिन या सब्जेक्ट के टेस्ट में वर्बल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग और क्वान्टिटेटिव रीजनिंग के कितने कितने एमसीक्यूज आएंगे। यहाँ टोटल 5 कैटेगरीज हैं, हेड 1, हेड 2, 3 एंड 4, और एक जनरल कैटेगरी है रिलीजियस स्टडीज़ के स्टूडेंट के लिए। ये इधर से आपने बहुत ध्यान से चेक कर लेना है कि आपकी डिग्री का सब्जेक्ट यहाँ मौजूद डिसिप्लिन में से कौन सी कैटेगरी के टेस्ट में आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी डिग्री एग्रीकल्चर है तो मैं हेड 4 वाला टेस्ट अटेम्प्ट करूंगी। एचईसी के पोर्टल पर अप्लाई करते वक्त आपने करेक्ट हेड टेस्ट को चूज करना है अपने सब्जेक्ट या डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग। देन अगर बात करें टेस्ट की तैयारी की, बल्कि इसे एंड पे डिस्कस करेंगे, अभी डायरेक्ट एप्लीकेशन प्रोसेस की तरफ चलते हैं जो कि बहुत ईजी है। हेड या यू सेट टेस्ट में अप्लाई करने के लिए आपने एजुकेशन टेस्टिंग काउंसिल के पोर्टल पर आ जाना है जो कि एचईसी का टेस्टिंग पोर्टल है जहां मुख्तलिफ एग्जाम्स के लिए अप्लाई होता है।
इसका लिंक बहुत ईजी है। आप किसी भी ब्राउज़र में etc.hec.gov.pk लिखकर इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं, या फिर हमने अपने व्हाट्सएप चैनल में लिंक शेयर किया था, आप वहां से भी इसे ओपन कर सकते हैं। इधर सबसे पहले आपने अपना अकाउंट बनाना है और फिर 2 या 3 स्टेप्स के अंदर आपका हैट या यूसेट टेस्ट के लिए अप्लाई हो जाएगा। इधर हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं और हमारा अकाउंट तो वैसे ऑलरेडी बना हुआ है, सो हम अपना CNIC और पासवर्ड लगाकर साइन इन कर लेंगे। लेकिन अगर आपने पहले कभी इस वेबसाइट पे अकाउंट नहीं बनाया तो यहाँ साइन अप पर क्लिक करके आप पहले अपना अकाउंट बना लेंगे और फिर बैक जाकर अपना अकाउंट लॉगिन कर लेंगे। फर्स्ट टाइम अकाउंट लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी और बताया जाएगा कि एक्टिव स्कॉलरशिप्स में यहाँ हैट और यूसेट टेस्ट का बटन है, इधर से आप टेस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। और नीचे आपकी एप्लीकेशन शो होंगी जिसमें टोटल एप्लीकेशन, सेव्ड, सबमिटेड और रिजल्ट अगर किसी का आ चुका है आपके टेस्ट का तो वो ये लास्ट वाले में शो होगा। अगर आपने हमारी वीडियोस देखकर HEC DLSCI के फ्री कोर्सेज में अप्लाई किया था HEC पोर्टल का यूज़ करते हुए, तो आपने वही सेम चीज़ इधर भी नोट करनी है जो हमने काफ़ी दफ़ा बताई थी। और अगेन बता देते हैं कि HEC के पोर्टल पर सेव्ड एप्लीकेशन अगर शो हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि अप्लाई हो गया है। काफ़ी सारे स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं, वो अप्लाई करते वक्त दरमियान में छोड़ देते हैं और जब दोबारा लॉगिन करते हैं तो सेव्ड एप्लीकेशन शो हो रहा होता है, तो वो ये समझते हैं कि अप्लाई हो गया है, बट यहाँ जब तक सबमिटेड एप्लीकेशन में आपकी एप्लीकेशन शो नहीं होगी तब तक आपका अप्लाई नहीं होगा। अच्छा, अभी अप्लाई करने के लिए यहाँ ऊपर जो बटन बनाए हुए हैं, इधर अगर आप हैट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हैट वाले पर क्लिक करें और यू सेट वाले उस पर, ये अब आपने डिसाइड करना है कि अगर आप इंटरमीडिएट के बाद बैचलर्स की स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर यू सेट में अप्लाई करेंगे, और अगर अभी बैचलर्स के लास्ट ईयर में हैं या बैचलर्स कर लिया है और मास्टर्स या PhD की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर हैट के लिए अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने मास्टर्स की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो मैं हैट का टेस्ट दूंगी। इधर सबसे पहले आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। यही सेम इन्फॉर्मेशन आप अपनी प्रोफाइल में जाकर भी फिल कर सकते हैं या फिर टेस्ट में अप्लाई करते वक्त भी इधर फिल कर सकते हैं। इधर आपने प्रोफाइल पिक्चर लगानी है, फिर नेम जो कि ऑलरेडी लिखा होगा जो आपने अकाउंट बनाते वक्त राइट किया था, देन जेंडर सेलेक्ट करेंगे, फिर डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम और फादर CNIC और देन कंट्री, सिटी और एड्रेस वगैरह लिख कर आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें आप टेस्ट नेम में बताएंगे कि आपने मास्टर्स के लिए हैट में अप्लाई करना है या फिर PhD के लिए। अगेन एक बात आपको दोबारा बता दें कि बैचलर्स के लिए आपने यू सेट टेस्ट में अप्लाई करना है, ना कि हैट के लिए। अच्छा, इधर मैंने MS MPhil सेलेक्ट कर लिया है और नेक्स्ट इधर डिसिप्लिन चूज़ करना है। यहाँ आपने एक और चीज़ याद रखनी है कि इधर डिसिप्लिन शो हो रहे हैं, ना कि डिग्रीज या सब्जेक्ट के नेम। हो सकता है आपकी जो डिग्री हो वो इस लिस्ट में शो ना हो रही हो, लेकिन आपकी डिग्री जिस डिसिप्लिन के अंडर फॉल करती है आप इधर से वो वाला डिसिप्लिन सेलेक्ट कर लेंगे। जब आप डिसिप्लिन या सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो टेस्ट टाइप में ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड हो जाएगा। जैसे मैंने इधर एग्रीकल्चर किया तो हैट 4 सेलेक्ट हो गया। फिर प्रेफर्ड सिटी सेलेक्ट करेंगे आप, और हैट या यू सेट टेस्ट देने के लिए तकरीबन 10 से 11 टेस्ट सेंटर मौजूद हैं पूरे पाकिस्तान में। सो आप इधर से कोई भी करीबी शहर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इधर फैसलाबाद कर लिया है। और इधर आप अपनी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन भी ऐड करेंगे, यानी आपकी करंट या फिर लास्ट डिग्री। जैसे मैंने अभी बैचलर्स यानी 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट कर ली है और मास्टर्स यानी 18 ईयर एजुकेशन के लिए मैंने स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है, तो यहाँ पे मैं अपनी बैचलर्स की डिग्री की डिटेल्स ऐड करूँगी। इसी तरह अगर किसी ने PhD के लिए अप्लाई करना है तो वो इधर अपनी बैचलर्स यानी 16 ईयर और फिर उसके बाद MS या MPhil यानी कि 18 ईयर एजुकेशन की डिटेल्स भी ऐड करेगा। और जो यू सेट वाले हैं उन्होंने क्योंकि बैचलर्स के लिए अप्लाई करना है तो वो यू सेट में अप्लाई करते वक्त अपनी इंटरमीडिएट या फिर इंटरमीडिएट और मैट्रिक दोनों की इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे। अच्छा, ये सारा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपने सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे पेमेंट मेथड 1 लिंक का ऑनलाइन पेमेंट मेथड 1 बिल है, यानी आप अपने जैज़ कैश, इजी पैसा या किसी भी अकाउंट से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं हैट टेस्ट की। आपको इसके लिए चालान जनरेट करके बैंक में पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अभी ये एप्लीकेशन सबमिट तो हो गई है, लेकिन इस पोर्टल पर अप्लाई करते वक्त काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी और बार बार हमें पेज रिफ्रेश करना पड़ा। उसकी वजह से इधर एक और एरर हमें फेस करना पड़ा है, वो भी हम आपको बता देते हैं। अभी वापस होम पेज पर आकर देखें तो इधर एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है, बट हमारे लिए ये मसला बना है अप्लाई करते वक्त कि जब एक दफ़ा एप्लीकेशन सबमिट ना हो और आप पेज को रिफ्रेश करें, देन इधर जो आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड की होती है उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। हमने पूरी कोशिश की कि इससे बचा जा सके, लेकिन फिर भी इधर क्योंकि बार बार पेज रिफ्रेश करना पड़ रहा था तो अब एप्लीकेशन तो सबमिट हो गई है बट इनकरेक्ट डेट ऑफ बर्थ के साथ।
उसके अलावा एक और प्रॉब्लम पेमेंट के हवाले से है, क्योंकि एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपने इसकी पेमेंट करनी होती है। उसके लिए यहाँ ऑनलाइन पेमेंट में देखेंगे, इधर जहाँ समरी के नीचे कंज्यूमर नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे एक नंबर शो होता है जिस पे आपने किसी भी ऑनलाइन वॉलेट लाइक इजी पैसा या बैंक अकाउंट वगैरह से ऑनलाइन पेमेंट सेंड करके इधर नीचे जो वेरीफाई ऑनलाइन पेमेंट का बटन है इस पर क्लिक करना होता है। तो इस तरह से आपकी हेयर टेस्ट की एप्लीकेशन प्रॉपरली सबमिट हो जाती है। बट क्योंकि वेबसाइट पे बार बार एरर आने की वजह से हमारी एप्लीकेशन ठीक से सबमिट नहीं हुई, तो हम अभी इसकी पेमेंट नहीं कर रहे और कंज्यूमर नंबर भी शो नहीं हो रहा। सो अभी हम एचईसी के ऑनलाइन कंप्लेंट पोर्टल पर अपना इशू एचईसी की टीम से डिस्कस करके सॉल्व करवाएंगे और फिर पेमेंट करके हमारा सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा। बट आपने अप्लाई करते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखना है, और वीडियो दिखाने का मकसद भी यही होता है कि आपको मिस्टेक्स वगैरह का पता चल जाए कि अप्लाई करते वक्त क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं और उससे कैसे बचा जा सकता है। ये जो डेट ऑफ बर्थ वाली मिस्टेक हुई है, इससे बचने के लिए आपने सिर्फ एक काम करना है, और वो ये कि अप्लाई करते वक्त अगर आपको पेज रिफ्रेश करना पड़ता है तो आपने हर दफ़ा अपनी डेट ऑफ बर्थ हो बाकी सारी डिटेल्स को चेक करके फिर नेक्स्ट पेज पे जाके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और सबमिट करना है। बट फिर भी अगर पोर्टल पर कोई एरर आता है और कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप एचईसी के पोर्टल पर कंप्लेंट कर सकते हैं। कंप्लेंट करने के लिए आप इधर ये बटन में लेफ्ट साइड पे जो आइकन शो हो रहा है इस पर क्लिक करना है, या फिर गूगल पे एचईसी कंप्लेन पोर्टल सर्च कर लेना है, आपको मिल जाएगा। देन आप वहाँ टिकट जनरेट करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं। अच्छा, अभी तकरीबन हमने आपको हैट या यू सेट टेस्ट में अप्लाई करने का सारा प्रोसेस बता दिया है, और ये भी बता दिया है कि कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और उसे सॉल्व कैसे करना है या फिर बचना कैसे है। अभी लास्ट पे अगर आप सोच रहे हैं कि इस टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है, तो उसके लिए आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं या फिर हैट और यू सेट के पास पेपर से भी तैयारी कर सकते हैं। उनसे आपको पेपर पैटर्न का आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के एमसीक्यूज आते हैं और डिफ़िकल्टी लेवल कितना होता है। एचईसी की वेबसाइट पे भी सैम्पल पेपर मौजूद हैं, आप उनसे भी आइडिया ले सकते हैं। और अगर आपको हैट या यू सेट एग्ज़ाम के पास पेपर्स और बाकी हेल्पिंग मटेरियल चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे कि अपने व्हाट्सएप चैनल के अंदर आपको प्रोवाइड कर। अभी फ़िलहाल आप इन सब चीज़ों को अच्छे से समझें, जो बातें हमने आपको बताई हैं कि हैट और यू सेट किस लिए रिक्वायर्ड होता है, कौन-कौन सी स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेबल है, और अगर आप उनमें से किसी भी स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्टाइपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, और इस वीडियो में बताई गई सारी बातें मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप वीडियो को बार-बार रीप्ले करके भी देख सकते हैं। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लेकिन जो बातें हमने बहुत डिटेल से वीडियो में बताई हैं, अगर वही चीज़ कोई स्टूडेंट कमेंट करके पूछता है, तो इसका मतलब है उसने कंप्लीट वीडियो नहीं देखी, और हो सकता है ऐसे स्टूडेंट को हमारी तरफ से कोई रिस्पॉन्स या सपोर्ट ना मिले। बाकी जो सिंसियर हैं और मुकम्मल वीडियो देख के बेनिफिट हासिल करते हैं, हम उनके लिए मौजूद हैं। अगर कोई स्टूडेंट हमारी टीम से एचईसी, हैट या यू सेट टेस्ट के लिए अप्लाई करवाना चाहे, तो आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट या व्हाट्सएप अकाउंट पर कॉन्टेक्ट करके हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, और इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक यूट्यूब चैनल की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर एक जगह से रिप्लाई ना आए तो आप दूसरी जगह पर राब्ता कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको रिस्पॉन्स दें, लेकिन सिर्फ अप्लाई करवाने के लिए कॉन्टैक्ट कीजिएगा। और अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज़ उसके लिए वीडियो का कमेंट सेक्शन मौजूद है, आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा बजाय व्हाट्सएप पर मैसेज करने के। अच्छा, चलें आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। स्टाइपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप के एप्लीकेशन प्रोसेस की वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगी, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या बाकी डिटेल्स इस स्कॉलरशिप की ऑलरेडी हमारे चैनल पर मौजूद हैं, आप वीडियो देख सकते हैं। मजीद आने वाली अच्छी अच्छी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ या गवर्नमेंट स्कीम की अपडेट्स के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। इंशाल्लाह अगेन किसी और वीडियो में आपसे दोबारा बात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।